एक गर्मी की दोपहर थी। गुरुजी गहरी नींद में विश्राम कर रहे थे। उनके दो शिष्य पास बैठे सोच रहे थे कि गुरु की सेवा करने का ये सुनहरा मौका है। दोनों ने सुन रखा था, करो सेवा मिलेगा मेवा। इसलिए दोनों ही गुरुजी की टांगे दबाना चाहते थे। मगर अब समस्या ये थी कि सेवा कौन करे। फिर आपस में तय हुआ, पहले ने कहा खब्बा पैर मेरा, दूसरे ने कहा सज्जा पैर मेरा। गुरु बेखबर सोए रहे और दोनों अपने अपने हिस्से की सेवा में लग गए। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने करवट ले ली। अब सज्जा पैर खब्बे पैर पर आ गया। बस फिर क्या था, खब्बे पैर वाला शिष्य चिल्लाया, अपना पैर हटा, मेरे हिस्से वाले पैर पर चढ़ गया है। सज्जे पैर वाला भी भड़क उठा इससे, हिम्मत है तो हटाकर दिखा, अगर मेरे पैर को छुआ तो हड्डियां तोड़ दूंगा। गाली गलौज से बात बढ़ी और डंडे तक उठा लिए गए। फिर क्या था, गुरु की नींद तो टूटी। गुरु ने आंखें बंद रखकर ही सब कुछ समझ लिया कि माजरा क्या चल रहा है। एक कह रहा था सज्जा पैर तोड़ दूंगा, दूसरा चीख रहा था खब्बा पैर तोड़ दूंगा। अब गुरु घबराकर उठ बैठे और बोले, मूर्खो, ये दोनों पैर मेरे हैं, तुम होते कौन हो बांटने वाले। जैसे वे दोनों शिष्य गुरु के पैरों को बांट बैठे, वैसे ही इंसान ने परमात्मा के संसार को बांट लिया है। कहीं कहते हैं ये मंदिर हमारा है, कहीं कहते हैं ये मस्जिद हमारी है, और फिर झगड़े होने लगे। हिंदू मस्जिद जलाने लगे, मुसलमान मूर्तियां तोड़ने लगे। पर ज़रा सोचो, किसकी मूर्ति, किसका मंदिर, किसका मस्जिद? असल में तो सब उसी का है, लेकिन इंसान बांटता रहा और इस वजह से परमात्मा का पूर्ण प्रकाश इस धरती पर ही नहीं उतर पाया। इसीलिए हम धर्मों में बंट कर रह जाते हैं। धर्मों की बजाय जब हम परमात्मा को समझेंगे तभी हम उन्हें पा सकेंगे। इन धर्मों से निकलना होगा, तभी हम उसे परमपिता परमात्मा को पा सकते हैं।